इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट देना है? जी नून लीग को। क्यों देना है नून लीग को वोट? जी हमें तो नून लीग ही अच्छी लगती है ना, और जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्हें सहूलत भी दी है और टैक्स भी जो इतने नहीं है। चले ठीक हो तो गया। जो गुजरात बताएं के- कि इलेक्शन हो रहे हैं, किसको वोट देंगे? पहले बेसिक हम काफली को सपोर्ट करते थे, अच्छा लेकिन ये है कि किसी भी जमात ने गुजरात का सोचा नहीं है। अच्छा, निकासी काफ लीग ने भी नहीं सोचा? कुछ भी किसी भी ने नहीं परवेज भाई सोचा, साहब 2 बार वजीर आला रहे हैं। कुछ भी नहीं भाई। निकासी देख ले, ये कूड़ा क्रिकेट देख ले, आपके सामने है, कुछ भी नहीं है। किसी जमात ने गुजरात का कुछ भी सोचा नहीं है। अच्छा। वजीर आला भी रहे हैं, वजीर आज़म भी रहे हैं, गुजरात का इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा बिल्कुल। अच्छा, अभी चौधरी बरादरान जो है तकसीम हो गए हैं, परवेज इलाही साहब, शुजात साहब, इससे कोई फर्क पड़ेगा उनकी सियासत में यहाँ? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा फर्क। भाई तकसीम के बाद मतलब परवेज इलाही साहब पीटीआई में चले गए, शुजात साहब काफ लीग में मौजूद हैं, पहला इलेक्शन हो रहा है, तो इनकी सियासत पे जो चौधरी बरादरान की यहाँ सियासत थी, फर्क पड़ेगा उस पर? हाँ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। अच्छा क्योंकि परवेज इलाही साहब और मोहम्मद साहब का जो वर्क है वो काफ़ी अरसे से है गुजरात में, इसलिए उनका वर्कर भी बहुत ज़्यादा है, वोट भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो जारी बात है, जो सालक साहब अभी नए नए आए हैं, उनको तो ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर उनका वोट बैंक बनेगा। तो आपने वोट किसको देना है? हमने तो वोट तरीके इंसाफ को देना है। आप बता दीजिए, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको इंशाल्लाह जी देंगे? पीटीआई का वोट, सबके 50 वोट है हमारे, सब पीटीआई। लेकिन पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे जी हैं, जी, तो एक हल्के में काफ़ी उम्मीदवार आ गए, इससे मुश्किल नहीं होगी आप लोगों नहीं नहीं कोई मुश्किल नहीं होगी। को? इलेक्शन हो रहे हैं, तो कुआत क्या है इलेक्शन के बाद, क्या होना चाहिए, कौन से मसाइल हैं जो ठीक होने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, बुनियादी तौर पे ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये ज़ाहिरी तौर पर इलेक्शन हो तो रहे हैं, लेकिन इसका कोई हमें फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह ये है कि जिस तरह की लेवल प्लेइंग जो फील्ड मिलनी चाहिए सारी पार्टीज़ को, वो बिल्कुल नहीं मिल रही। नाज़रीन, ये गुजरात की जिना स्ट्रीट है, यहाँ पर खासे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देना है? सर अगे भी चौधरी जिताए थे, चौधरी शाफिज साहब चौधरी सालक साहब ने जना ट्रैक्टर तो मोड़ लगावांगे इंशाल्लाह। भाई आप बता दें, वोट किसको देना है? इंशाल्लाह ट्रैक्टर नु चौधरी शाफिज साहब अच्छा, इंशाल्लाह, वोट देंगे। इंशाल्लाह। क्यों देंगे वोट? बस दिल को अच्छे लगते हैं ना। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? वोट तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में चौधरी साहब हैं। ट्रैक्टर को देंगे वोट। हाँ जी, एक चौधरी बरादरान जो तकसीम हुए हैं, इनका वोट भी तकसीम होगा? शायद है वो तो मोस्टली होगा। फर्क पड़ेगा? हाँ फर्क पड़ेगा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, काम कैसे चल रहा है? बस गुजारा ही हो रहा है भाई, महंगाई हो गई है? महंगाई हो गई है बहुत। अच्छा, अभी वोट होने जा रहे हैं, तो किसको देंगे वोट? जी चौधरी सालक साहब को, ट्रैक्टर को वोट देंगे। गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं, सियासी माहौल भी बड़ा गर्म हुआ है, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? वोट अपने चौधरी साहब ने दिया जनाब, ट्रैक्टर ਨੂੰ। कौन से चौधरी साहब? चौधरी साहब एक अलग हो गए ना अब तो, क्यों देंगे? ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, अच्छा, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ। मतलब इजी अप्रोच में है। ਹਾਂਜੀ, आप बता दें जी, वोट किसको देना है? परवेज इलाही साहब से परवेज इलाही साहब को, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जी, क्यों देंगे परवेज इलाही साहब की बात जो है? ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾੜੇ ਨੇ, अच्छा, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ तो ਵੋਟ। ये मुस्लिम लीग काफ जो थी तकसीम होगी, परवेज साहब पीटीआई में चले गए, कोई फर्क पड़ेगा इससे? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वोट उनका ही होगा, परवेज इलाही का कि जो शुजात का? परवेज इलाही साहब का। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? शाफिज साहब को, क्यों देना है शाफिज साहब को वोट? बाजार के काम करवाते हैं इसलिए। वालेकुम। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? लेकिन पीटीआई का बल्ले का निशान नहीं है बैलेट पेपर पे। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? इंशाल्लाह इमरान खान। पीटीआई को वोट देना है। जी, जी। नाज़रीन, ये गुजरात शहर का पाकिस्तान चौक है, पाकिस्तान चौक का इलाका है, खासा बड़ा ये बाज़ार है और काफ़ी रश यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी तरह लोगों से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देना है? जी साढ़े तो चौधरी साहब ही ने, सालक साहब हो गए, शाफिज साहब हो गए। अच्छा, जी वोट इनका ही है। आप बताएं जी, वोट किसको देना है? वोट देंगे जी नून लीग को, नवाज शरीफ को देंगे, हाजी नासिर साहब को वोट देंगे। अच्छा, ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं भाई? ਸਰ ਹਾਜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ पे ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਚਲੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ। ਹਾਜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ। जी जोड़ा साहब ने क्या काम ਜੋੜਾ किया? ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਰ ਭੜੇ ਸਨ ਨਾ, चलो एक एक करके आप बताएं जी, बताएं ਹਾਜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਟਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ। ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। क्या नुकसान किया? ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, अच्छा, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਵਾਏ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦੇ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ फौरन कोई भी महकमे का काम होता है। हाँ जी आप कुछ सर हाजी नासिर साहब ऐसे लीडर हैं, इधर नाला बंद होता है वो खुद खड़े होकर निकलवाते हैं, ये बंदे खुद बताएंगे। कोई भी काम गुजरात शहर का हो हाजी नासिर साहब सर पे खड़े होकर करें, मैं खुद गवाही देता हूँ। मेरी बात सुने, मैंने जोड़ा साहब को 5 साल में 1 दफा इधर से खुदा की कसम गुजरते हुए 4 साल 3 साल में 1 दफा नहीं देखा। जब आप एक मिनट क्यों देना है पीटीआई को वोट? पीटीआई उसने हमारे लिए क्या नहीं किया, सारा कुछ किया उसने, हमारे सेहत कार्ड दिया है, हमारे लिए हॉस्पिटल उसने बनवाए हैं, यूनिवर्सिटी उसने बनवाई हैं, और भी उसने बहुत सारे काम किए हमारे। वोट आप परवेज राई साहब को देते हैं कि पीटीआई को देते हैं? जो पीटीआई से जुड़ा होगा उसको वोट है, जमात वो PTI कुत्ता भी पीटीआई के साथ जुड़ा होगा वोट उसको ही। सर पीटीआई ने जो आप बताएं जी वोट किसको देना है? जी नवाज शरीफ साहब। मियां साहब को वोट जी देना है। मियां क्यों साहब देंगे मियां साहब की? बस अच्छे काम किए हैं मियां साहब ने। अच्छा हाँ जी इसलिए काम हुआ है आपके शहर में उनके दौर में? उनके दौर में हाँ जी काम हुए हैं उनके दौर में भी। और चौधरी बरादरान? चौधरी बरादरान ने तो पैसे इकट्ठे किए हैं। वोट किसको देना है? सैन लाई को। अच्छा क्यों देंगे वोट? हमारे हल्के में वो होता है उसको ही देना है। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? किसी को भी नहीं देना। क्यों अभी इरादा नहीं है वोट, क्यों? अभी तो बड़े चंद दिन रह गए। अभी इरादा नहीं। कैसे हैं आप? इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? जिसको दिल करे दे देंगे जब वो टाइम आएगा। इलेक्शन हो रहे हैं, क्या सोचा है वोट किसको देना है? जब वोट का टाइम होगा वोट देखेंगे। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? चोई साहब को। कौन से चोई साहब को? चौधरी बरादरान तकसीम हो गए। परवेज राई साहब को, शुजात साहब को? शुजात साहब को। अच्छा मतलब सालिक साहब वही खड़े हैं ना। हाँ अच्छा चौधरी परवेज राई साहब होने या चौधरी शुजात साहब हाँ साडे गुजरात की इज्जत है ही ने। हाँ ठीक है कि नहीं? तो रही बात सियासी माहौल की, ये साडे वोट भावें परवेज राई साहब कोलों पीटीआई लो या जो भी है, असां ते चौधरी भावें शुजात साहब वोट असां चुधार बेस दे उत्ते इन्हां वोट देने। और आप बताइए वोट किसको देना है? पीटीआई का वोट। क्यों देंगे पीटीआई को वोट? पीटीआई पार्टी है हमारे। अच्छा नाज़रीन ये लोगों से बात कर ली हमने। ज़हूर पैलेस यहाँ पर काफ लीग की सियासत का मरकज़ है, यहाँ से परवेज लाई साहब भी सियासत करते रहे हैं, अभी शुजात साहब उनकी फैमिली यहीं से सियासत कर रही है। अब चलते हैं ज़हूर पैलेस और वहाँ जाकर बात करते हैं शाफे हुसैन साहब जो PP 31 से खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और सालिक साहब जो NJ 64 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी कंपेन भी चलाए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मिजाज ठीक है आपके? अल्लाह का शुक्र। तकसीम के बाद पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो देखते हैं कि आपकी सियासी आजकल मसरूफियात क्या हैं और कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। बैठे इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। शाफी साहब तकसीम हो गई, काफ लीग पहले मुखालफिन के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे, अभी आपस में ही आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस बार कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए इलेक्शन? ज़हूर पैलेस जहाँ मौजूद है ये तकसीम हो गया पॉलिटिकली। पहली बात तो ये है कि वेलकम टू गुजरात सिटी। थैंक यू। और दूसरा जो आपने सवाल की है, ये तकसीम करने की जो है चीज़, शुजात साहब ने कभी नहीं चाहा कि तकसीम हो, और मैंने और सालिक साहब ने हमेशा चाहा है कि जो हमारा ये पॉलिटिकल ख़ानदान है इकट्ठे चले। तो 2-2.5 साल पहले किसी ने फाइनल कर दिया था कि सियासत अपनी अपनी। तो जब को कहते सियासत अपनी अपनी, मैं तो देखें 2004 से हूँ पॉलिटिक्स में, और जहाँ बैठे हुए हैं गुजरात सिटी है। गुजरात सिटी में मैंने कैंपेन्स की हुई हैं सिंस 2004, जब साइकिल निशान था तब से शुरू किया हुआ। तो मुख्तसर बात यह है कि हम तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में ही हैं, तो हमारे ख़ानदान के कुछ अफराद जो हैं वो दूसरी पार्टी में चले गए थे। और जहाँ आप बात कर रहे हैं मुश्किल की, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर कोई पहली बार मैं नहीं आया, और 6 महीनों से हमने कैंपेन शुरू की हुई है, और राब्ता ऑफिस हमारा बड़ा इफेक्टिव रहा है। और सालिक साहब जो पिछली काबीना में फेडरल मिनिस्टर थे, हमें डेवलपमेंट के फंड्स भी मिले, और थोड़े अरसे में 8 महीने के अरसे में बहुत से काम कराए हमने, और जो काम रह गए थे फिर वो इलेक्शन कमीशन ने रोक दिए, इसलिए कि जब इलेक्शन आते हैं तो आप डेवलपमेंट के फंड्स नहीं कर सकते। तो सालिक साहब जो हैं वो मेरे छोटे भाई हैं, वो NA 64 से खड़े हो रहे हैं जी बिल्कुल, और PP 32 जो कुंजा का एरिया, और मैं जो हूँ वो कैंडिडेट हूँ MPA का फ्रॉम दिस सिटी फॉर PP 31, और इसके साथ जो है 40 विलेजेस भी साथ लग गए हैं। अच्छा ये बताएं कि आपने बताया कि 2004 से एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं,
वोटर के पास जा रहे हैं वोट मांगने, तो वोटर का रिस्पांस कैसा है और जो डिवीजन है उसका कोई नुकसान होगा आपकी पॉलिटिक्स को शहर में? वोटर्स का जो फीडबैक है वो बड़ा अच्छा आ रहा है, इसलिए कि आपको जैसे पहले बताया मैंने कि यहाँ पर सिटी में जिसके पास भी मैं जा रहा हूँ वो मुझे कह रहा है कि जी आप 2008 में हमारे पास आए थे, तो कहते 2004 में आए थे। तो अच्छा रिस्पांस है, बाय फेस भी लोगों की पहचान है, बाय नेम भी पहचान है, मुख्तलिफ इलाकों में जो मसाइल हैं वो भी पता है, और जो जितने भी यहाँ पर बाज़ार हैं वो मेरे ख्याल में कोई 4 बार मैं कर चुका हूँ, तो 5वीं बार अपने लिए करेंगे। ये बताएं कि यहाँ पर जो पंजाब में इंटर्म सेटअप है, पंजाब की निगरान हुकूमत जो है उसके हवाले से शिकायत ये हैं, लोग बात करते हैं, आपको जो ओपोनेंट है वो बात करते हैं कि वो करीबी अजीज़दारी की वजह से आप लोगों को खासी फेवर मिल रही है यहाँ पे। वो गलत बात है। वो जो टेम्प्रेरी जो अभी केयर टेकर CM है वो हर चीज़ जो है वो मेरिट पे देखते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि हम में से कोई के और कभी गलत काम का ही नहीं। तो इलेक्शन में समझता हूँ कि अच्छा है टाइम से हो, इसलिए कि काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हैं वो रुकी हुई हैं, इसलिए कि केयर टेकर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वो रोक देते हैं, इसलिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है उसको पता नहीं होता कि जी अभी स्टेबिलिटी है मुल्क में या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, सारों को मौका मिलना चाहिए, और ये कैंपेन जो है अभी ये मैं पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आया तो मैं गुजरात आ रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी स्टेक होल्डर थी, पॉपुलैरिटी भी थी शहरी इलाकों में, वो इलेक्शन से बाहर है, इस तरह के हालात में होने वाले इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? वो इलेक्शन से बाहर नहीं है, उनको जो है एज आज़ाद उम्मीदवार वो सारे खड़े हुए हैं, तो बाहर मगर खड़े तो हैं और एज आज़ाद आ रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि जी जो आज़ाद उम्मीदवार होएगा वो बैकग्राउंड वगैरह जो है वो PTI की फ्लैग की दे, और ये सारा खड़े तो हैं। बात यह है कि जब बात आप कर रहे हैं इस पार्टी की, केयर टेकर से पहले इस पार्टी ने क्या किया, जितनी करप्शन पंजाब में केयर टेकर से पहले हुई है वो पंजाब की तारीख में नहीं हुई। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे लिए गए, भर्तियों को पैसे लिए गए, कब्ज़ा माफिया जो है वो काफ़ी मुतरक रहा है, और जो इस पार्टी के जो मिनिस्टर रहे हैं, जिस पार्टी का नाम लिया आपने, उन्होंने अपने मिनिस्टर्स में कुछ नहीं किया, और मैं समझता हूँ कि वह 9 मई का जो वाक़या हुआ है ये अपने आप नहीं हो गया, ये जो इनके लीडर हैं इन्होंने बाकियों को कहा गया कि ताकि इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशर हो और आर्मी की बिल्डिंग्स जलाई गई, तो ये कोई तरीका नहीं होता कि आप इस्टेब्लिशमेंट को ऊपर ज़ोर इस तरह का प्रेशर डाल के तो आप हुकूमत में आ सको। तो बड़ी मुश्किलों से जो है हमें आज़ाद मुल्क मिला है, तो एज इंडिपेंडेंट कंट्री, तो ये तरीकाकार ठीक नहीं था, और मैं समझता हूँ कि जो लोग इन्वॉल्व थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो लोग इन्वॉल्व नहीं थे अगर वो जेल में हैं तो उनको फौरी तौर पर फ्री करना चाहिए। साहब भी मैंने हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मेरिट पे होना चाहिए और जल्द उनको बाहर आना चाहिए। 8 फरवरी इलेक्शन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कहाँ खड़ी होगी, किस प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी, कौन वज़ीर आज़म बनता दिखाई दे रहा है आपको? ये किसी को भी नहीं पता। बहुत शुक्रिया चौधरी शाफे हुसैन साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, ब्रेक के बाद यहाँ शहर में लोगों से मज़ीद बात का सिलसिला जारी रखें।